अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मान लो आप गाजर का एक टुकड़ा लिया, अभी मौसम चल भी रहा है गाजर का सीजन, तो मान लो आप एक गाजर का टुकड़ा लिए और माउथ में डाल लिए, मुंह में डाल लिए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। अब बताइए इंजेशन किसको कहते हैं? जैसे ही आपने गाजर का टुकड़ा माउथ में डाला, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। जब आप माउथ में गाजर का टुकड़ा डालेंगे तो उसको क्या करेंगे? अपने दांतों से उसे मैस्टिकेट करेंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स पहली प्रोसेस होती है इंजेशन ऑफ फूड। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में सबसे पहली प्रोसेस होती है इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन ऑफ फूड। और बाद में उसे क्या करोगे? मैस्टिकेशन मीन्स सेकेंड प्रोसेस होगी। मैस्टिकेशन ऑफ फूड होगी। पहले तो आपने क्या किया? पहले आपने गाजर का टुकड़ा लिया, उसे माउथ में डाला, एंड देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन ऑफ फूड। एंड उसके बाद उस टुकड़े को आप उसे मैस्टिकेट करोगे, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करोगे, तो सेकेंड प्रोसेस हो जाएगी मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन ऑफ फूड। जब आप खाने को सलाइवा से मिक्स करोगे तो गोल गोल बनेंगे, इसको बोलते हैं बोलस। मतलब आप जैसे खाना खाए, ओके, खाना खाए तो उसे सलाइवा से मिक्स करते हो। सलाइवा से मिक्स करते हो ना, जब माउथ में जाता है खाना तो उसे सलाइवा से मिक्स करते हो। तो उसको जब मिक्स करते हो और गोले गोले में कन्वर्ट करते हो, जब वो मिक्स होता है खाना तो गोला गोला में उसे निगलने के लिए कन्वर्ट करते हो ना, गोले गोले, तो उसको उस गोले को कहते हैं बोलस। अब आप क्या करोगे? फूड को निगलोगे ना, जब उसे चबा लिया, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर लिया फूड को और बोलस बना लिया, तो उस बोलस को निगलोगे, मीन्स डिग्लूटेशन करोगे। ओके, डिग्लूटेशन मीन्स swallowing, उसे निगलोगे। डिग्लूटेशन मीन्स क्या होगा? निगलना। तो थर्ड प्रोसेस हो जाएगी डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन। अब आपका खाना पहुंच जाएगा स्टोमक में, फिर HCl निकलना चालू होगा। जब HCl निकलना चालू हो जाएगा तो ये फूड हो जाएगा HCl के साथ एसिडिक हो जाएगा। जब HCl के साथ जाएगा तो एसिडिक फूड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एसिडिक फूड को कहते हैं काइम। क्या कहते हैं एसिडिक फूड को? तो उसको कहते हैं काइम। स्टोमक में होगी अच्छी तरीके से चर्निंग। तो थर्ड तक तो पढ़ लिए हम लोग, और फोर्थ प्रोसेस होगी चर्निंग इन स्टोमक। चर्निंग इन स्टोमक। स्टोमक में चर्निंग होगी ऑब्वियसली, मीन्स फूड को आप अच्छी तरीके से मथने वाले हो। चर्निंग मतलब क्या हुआ? उसके अच्छे तरीके से चर्निंग मतलब हुआ उसके अच्छे तरीके से मथ रहे हो। अब ये इंटर करेगा इंटेस्टाइन में। जब ये फूड इंटेस्टाइन में इंटर करेगा तो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, मीन्स यहाँ पे होगा डाइजेशन ऑफ फूड। फिफ्थ प्रोसेस क्या होगी? फिफ्थ प्रोसेस होगी डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, आफ्टर डाइजेशन क्या होता है? फूड का तो आफ्टर डाइजेशन होगा एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सिक्स्थ प्रोसेस होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड।
और जब अंदर फूड एब्जॉर्ब होता है तो क्या होता है, उसका होता है एसिमिलेशन, उसका होता है एसिमिलेशन। तो सेवेंथ प्रोसेस हो जाएगी एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया उसका बाहर निकलना, तो उसको बोलते हैं डिफिकेशन, जो फिशेस के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो एट्थ प्रोसेस हो गई डिफिकेशन, जो फिशेस के फॉर्म में बाहर निकलता है। समझते हो ना फिशेस किसको कहते हैं, फीकल मैटर, उसी को कहते हैं फिशेस। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाएगा, उसको कहते हैं डिफिकेशन। ओके, तो हम लोग सब पढ़ चुके हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या है। फर्स्ट है इंजेशन ऑफ फूड, सेकंड है मेस्टिकेशन ऑफ फूड, देन इसको क्या करेंगे, ग्लूटेशन करेंगे, उसके बाद उसे चर्निंग करेंगे। कहाँ करेंगे, तो स्टोमक में करेंगे। चर्निंग मतलब होता है मथना, किसी चीज़ को आप मथ रहे हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हो। एंड देन उसका होगा डाइजेशन ऑफ फूड, देन होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, देन होगा एसिमिलेशन, और लास्ट में होगा डिफिकेशन। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किन्हीं को पता है प्रोटीन किसे बोलते हैं, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो बताओ प्रोटीन किसको कहते हैं, प्रोटीन किसको कहते हैं, आप बताओ कमेंट बॉक्स में, और मैं उसे देखूंगी किसका सही है। तो मैं बताती हूँ प्रोटीन किसको कहते हैं। अगर अमीनो एसिड का रिपीटेशन करोगे तो प्रोटीन बन जाएगी। मीन्स इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड होता है उसी का रिपीट कर रहे हो। मान लो कि एक अमीनो एसिड है, उसके बाद 2 अमीनो एसिड है, उसके बाद 3 अमीनो, 4, 5, उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो। तो प्रोटीन का मतलब है इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ओके। और इसका बताओ कि डाइजेशन कहाँ होता है प्रोटीन का, साइट ऑफ डाइजेशन बताओ। अमीनो एसिड का साइट ऑफ डाइजेशन बताइए। तो अमीनो एसिड का डाइजेशन होता है स्टोमक, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस। और कहाँ होता है डाइजेशन प्रोटीन का, तो और होता है इंटेस्टाइन में, पैनक्रिएटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस, मतलब जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में नहीं बनते और ना ही रिलीज होते हैं, वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, और उसे जाइमोजन बोलते हैं। जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में ही रिलीज नहीं करते हैं, उसी को कहते हैं जाइमोजन। तो डाइजेशन में से पहले समझना होगा एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन, तब हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को समझ पाएंगे। तो आइए पहले समझते हैं एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन इन गैस्ट्रिक जूस। तो पहला पढ़ेंगे एक्टिवेशन of zymogen in gastric juice। तो फर्स्ट जाइमोजन का नाम क्या है,
तो फर्स्ट जाइमोजन का नाम है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, जो पेप्सिनोजेन है जो कन्वर्ट होगा पेप्सिन में। जो एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट जाइमोजन का नाम है पेप्सिनोजेन, जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसे कन्वर्ट करेगा HCl पेप्सिन में, तो पेप्सिन हो जाएगा एक्टिव फॉर्म ऑफ जाइमोजन। और इसकी पीएच क्या होती है, तो इसकी पीएच होती है 1.8। और पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल क्या के लिए है, तो पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सेकेंड जाइमोजन का नाम है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन तो आपको पता होगा और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। तो प्रोरेनिन कन्वर्ट होगा रेनिन में। रेनिन मतलब हुआ यहाँ दूध को दही में कन्वर्ट करना। जैसे आप छोटे बच्चे को देखते हो ना, जब वो दूध पीता है तो पीने के बाद क्या होता है, जब वो कभी कभी वोमिटिंग करता है तो फटा हुआ दूध आता है, तो वही होता है प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में, यहाँ दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कौन करेगा, तो यहाँ भी HCl कन्वर्ट करता है और पीएच कितना हो जाएगा 1.8। प्रोरेनिन इन्फेंट के केस में होता है, इन केस ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट किसको कहते हैं, इन्फेंट 1 ईयर्स चाइल्ड को कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन इन पैनक्रिएटिक जूस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन इन पैनक्रिएटिक जूस। फर्स्ट जाइमोजन का नाम क्या है, फर्स्ट जाइमोजन का नाम है ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन जो कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में। तो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कौन करेगा, तो यहाँ पे करेगा इंटेरोकाइनेज एंजाइम है, सो कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजेन हो गया इनएक्टिव फॉर्म और ट्रिप्सिन हो गया एक्टिव फॉर्म ऑफ जाइमोजन। इसकी पीएच कितना होगी, इसकी पीएच होगी 7.8। देखो मैं बहुत सारा पीएच वैल्यू बता रही हूँ, वो सब सारा इम्पॉर्टेंट है, ओके। और सेकेंड जाइमोजन का नाम है काइमोट्रिप्सिनोजेन। और थर्ड का नाम है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन है वो कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिन में और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। ये कन्वर्ट करता है, यहाँ पे कौन कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है। कितना पीएच पे कन्वर्ट करता है, तो इसकी पीएच 7.8 पे करता है। क्या में कन्वर्ट करता है, तो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ओके, होप सो यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में जो इंटेरोकाइनेज होता है, वो नॉन डाइजेस्टिव होता है, नॉन डाइजेस्टिव।
और सेकंड जो होता है वो होता है इरिप्सिन। सेकंड होता है इरिप्सिन, जो कन्वर्ट होता है अमाइनोपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट होता है। ओके, अब मान लो आप प्रोटीन खाए। क्या खाए? तो प्रोटीन खाए। अब प्रोटीन तो खा लिए, तो प्रोटीन सबसे पहले कहाँ जाएगा? तो प्रोटीन सबसे पहले जाएगा आपके माउथ में। और माउथ में क्या होगा प्रोटीन का? तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अभी मैंने पढ़ाया आपको कि साइट ऑफ डाइजेशन क्या होती है प्रोटीन का। तो फर्स्ट होती है स्टमक और सेकंड होती है इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले प्रोटीन जाएगा माउथ में, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। देन ये जाएगा स्टमक में, प्रोटीन जाएगी स्टमक में, और यहाँ पे काम करेगी गैस्ट्रिक जूस। क्या काम करेगी? गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस का नाम क्या है? तो पेप्सिन। और पेप्सिन के माध्यम से प्रोटीन टूटेगा पेप्टोन्स, प्रोटीएज और कुछ प्रोटीन बच जाएगा। कुछ प्रोटीन है सो बच जाएगा। जो प्रोटीन बच गई है इसमें पैनक्रिएटिक जूस यहाँ पे काम करेगा। और कौन सा पैनक्रिएटिक जूस काम करेगा? तो यहाँ पे काम करेगा ट्रिप्सिन। जो पैनक्रिएटिक जूस काम करेगा प्रोटीन को तोड़ने में, उसका नाम है ट्रिप्सिन। और प्रोटीन को कौन से भाग में तोड़ेगा? तो इसको तोड़ेगा पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज में। और ये पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज जाएगा इंटेस्टाइन में जाएगा। तो यहाँ पे काम करेगा अमीनोपेप्टाइड। कहाँ जाएगा? अमीनोपेप्टाइड कहाँ काम करेगा? तो ये काम करेगा इंटेस्टाइनल जूस। और ये अमीनोपेप्टाइड पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस को क्या क्या में तोड़ देगा? तो ये तोड़ेगा डाइपेप्टाइड में। और यहाँ पे जो बचा हुआ है पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस, इसको तोड़ेगा काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इसको तोड़ेगा काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और क्या में कन्वर्ट करेगा? तो इसे भी डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। डाइपेप्टाइड। अब जो है ये डाइपेप्टाइड, ये दोनों डाइपेप्टाइड क्या में कन्वर्ट होगा? ये दोनों जो डाइपेप्टाइड है एक कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में। क्या में कन्वर्ट होगा? अमीनो एसिड में। जो प्रोटीन है वो सबसे सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। तो सिंपल फॉर्म प्रोटीन का क्या है? अमीनो एसिड। अभी ना आपने पढ़ा कि प्रोटीन क्या आगे बना होता है? तो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो इसे डाइपेप्टाइड दोनों जो है इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अमीनो एसिड में कौन सा एंजाइम है जो कन्वर्ट करेगा? तो यहाँ पे कन्वर्ट करेगा डाइपेप्टाइडेज। ओके, सो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और यही अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होगा। ओके, होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।